हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डीम्ड सप्लाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सप्लाई टर्म काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। जो सप्लाई है तो उसको वो कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3। ठीक है, तो पहले 7 के साथ 1, 2, 3 सबसेक्शन थे, लेकिन बाद में एक और सेक्शन ऐड किया गया, सेक्शन 7(1)(a। ठीक है, वो उसके अंदर आया डीम्ड सप्लाईज। ठीक है, तो हमने जो 4 सेक्शन है तो पहली लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं नॉर्मल और टैक्सेबल सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)। हम सेक्शन 7(1) पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 7(1)(a डीम्ड सप्लाई। क्या करेंगे? डीम सप्लाई कौन से सेक्शन के अंदर है? सेक्शन 7(1)(a। ठीक है, डीम सप्लाई सेक्शन 7(1)(a। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि पहले कौन से सेक्शन थे? सेक्शन 7(1), सेक्शन 7(2), सेक्शन 7(3), लेकिन हमारे साथ सेक्शन 7(1) के साथ एक और सेक्शन जुड़ गया, इंसर्टेड हो गया, सेक्शन 7(1)(a। ठीक है, ये न्यूली इंसर्टेड है। ठीक है, और इसके जो डीम सप्लाई के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है उसके बारे में कहाँ बताया गया है? शेड्यूल 2 में बताया गया। शेड्यूल कौन सी एक्टिविटी को स्पेसिफाई कर रहा है? जो डीम सप्लाई के अंदर आती है। ठीक है, जो हमारे पास है 5 है, ये इन 5 को क्या कहते हैं? डीम सप्लाई के अंदर आती है। सबसे पहले ट्रांसफर लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रीटमेंट और प्रोसेस, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, ट्रांसफर स्पेसिफिकली अंडर सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, ये 5 को आपने अच्छे ढंग से याद कर लेना। अब इन्हीं 5 को हम हल्का सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डीम सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(a और ये नया डाला गया है और इसके बारे में जो एक्टिविटीज कहाँ दी हुई है? शेड्यूल 2 में दी गई है और इसके अंदर 5 एक्टिविटी है। ट्रांसफर लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रीटमेंट और प्रोसेस, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, ट्रांजिशन स्पेसिफिकली अंडर सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट है हमारा ट्रांसफर। ट्रांसफर के अंदर हमारे 3 टॉपिक है। ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इन गुड्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हमारे साथ ट्रांसफर भी हो जाती है और हमें टाइटल भी मिलता है। टाइटल का मतलब क्या होता है? ओनरशिप भी मिल जाती है, एक पेज पर ओनरशिप भी मिल जाती है। तो हम इसको क्या ट्रीट करते हैं? इसको हम ट्रीट करते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, ट्रांसफर हो गया जब हमें किसी चीज़ पर ओनरशिप मिल जाती है, टाइटल मिल जाता है, तो उसको हम कहते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं। दूसरा है ट्रांसफर विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल, मतलब कि ट्रांसफर कर दी, चीज़ दे दी लेकिन टाइटल नहीं दिया। टाइटल मतलब ओनरशिप नहीं दी, या ओनरशिप या कुछ और भी कह सकते हैं। एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स और ऑफ राइट इन गुड्स और ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल। देयरफॉर इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। ठीक है, जब टाइटल दे देते हैं तो ट्रीटमेंट सप्लाई ऑफ गुड्स होगी। जब टाइटल नहीं दिया जाता तो होता है सप्लाई ऑफ सर्विस होती है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन फ्यूचर, मतलब कि चीज तो दे दी लेकिन टाइटल कब देंगे? फ्यूचर में देंगे। फ्यूचर में आपको फ्यूचर में प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी ना इस टाइप से, तो इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ट्रांसफर के अंदर हम 5 टॉपिक थे। 5 में से हमारा पहला टॉपिक क्या था? ट्रांसफर। ट्रांसफर के अंदर 3 टॉपिक है। ठीक है, 2 सप्लाई ऑफ गुड्स की ट्रीटमेंट दे रहे हैं और एक दे रहा है सप्लाई ऑफ सर्विस की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड ऑक्यूपाइड लैंड है ना, ऑक्यूपाई ली हुई है या ऑक्यूपाई की हुई है, जैसे कि एनी लीज। ठीक है, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। ये हमने किसी को लीज पर दी हुई है और क्या कर दिया है? लाइसेंस दिया है। हमने टर्म्स पहले बड़ी डिस्कस कर ली है, तो उसकी ट्रीटमेंट को क्या कहेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। और किराए पर दिया लाइटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, लाइटिंग ऑफ द बिल्डिंग, यदि बिल्डिंग को हमने किराए पर दिया हुआ है तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, समझ गए आप? लैंड और बिल्डिंग के 2 पार्ट हैं हमारे, दोनों ही की ट्रीटमेंट क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है। ऑक्यूपाई लैंड है ना, और दूसरी है लाइटिंग और मतलब रेंट पर दी हुई बिल्डिंग। ठीक है, सेकंड टर्म आप समझ गए होंगे। पहले क्या थी हमारी? ट्रांसफर। सेकंड क्या है? लैंड एंड
थर्ड है हमारी ट्रीटमेंट और प्रोसेस। ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड्स। किस पर अप्लाई होती है? अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड्स होती है। इसकी भी ट्रीटमेंट क्या होती है? सप्लाई ऑफ सर्विस होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स। हम अपने बिजनेस के असेट्स क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन। किसकी डायरेक्शन के अंडर? जो उसी बिजनेस को चला रहा है। चाहे वो कंसिडरेशन, चाहे जो असेट्स हमने दी है कंसिडरेशन के बदले दी है या विदाउट कंसिडरेशन दी है, समझ गए? यदि उसकी किसकी डायरेक्शन पर हमने ट्रांसफर की है? जो ओनर है, और उसमें विदाउट कंसिडरेशन ही हमने असेट्स दे दिए, वो भी सकता है, नहीं हो सकता है, कंसिडरेशन हो भी सकती नहीं है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है। प्रोवाइडिंग बिजनेस गुड्स टू प्राइवेट यूज। यदि कोई भी बिजनेस की जो गुड्स है वो पर्सनल यूज के लिए दे दी, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सप्लाई ऑफ सर्विस। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सप्लाई ऑफ सर्विस। किस केस में होगी? जब हम बिजनेस के गुड्स को किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं? प्राइवेट यूज के लिए कर रहे हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सप्लाई ऑफ सर्विस होगी, चाहे इस केस में कंसिडरेशन हो या ना। ठीक है। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द असेट्स ऑन सीजिंग टू बी ए टैक्सेबल पर्सन। ठीक है। तो इस केस में भी क्या, इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगी? सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है। तो आप याद रखो, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स में सिर्फ पर्सनल यूज के लिए ट्रांसफर करते हैं, तो उसको ट्रीटमेंट होती है सर्विस की, और दोनों ही केसेस में क्या ट्रीटमेंट होती है? गुड्स की। ठीक है। तो 5 में से हमारे 4 टॉपिक हो गए। ठीक है। पहला था ट्रांसफर, दूसरा था लैंड एंड बिल्डिंग, थर्ड था ट्रीटमेंट और प्रोसेस, फोर्थ है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स। ठीक है। लास्ट हमारा टॉपिक है ट्रांजेक्शन स्पेसिफिकली अंडर सप्लाई ऑफ सर्विस। ये सारी जो हम आगे सामने मैं पढ़ रही हूँ, ये सारी इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है। है जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी? मूवेबल प्रॉपर्टी में जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी से बिल्डिंग होगी, इसको रेंट पर दे दिया, तो इसकी सर्विस क्या होगी? सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग एंड सिविल स्ट्रक्चर। यदि हमने कोई भी कंस्ट्रक्शन की है, बिल्डिंग की है, या है ना, तो इसकी भी सर्विस, इसकी भी ट्रीटमेंट क्या होगी? सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। थर्ड है हमारा टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यदि हमने किसी ने अपनी प्रॉपर्टी राइट है ना, उसने टेम्परेरी ट्रांसफर कर दिया है ना, ट्रांसफर कर दिया, सप्लाई कर दी, तो उसको क्या ट्रीटमेंट दी जाएगी? सप्लाई ऑफ सर्विस की दी जाएगी। हम जैसे किसी ने डेवलपमेंट की, डिजाइन बनाया, इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर को, ठीक है, और इसको क्या ट्रीटमेंट दी जाएगी? सप्लाई ऑफ सर्विस दी जाएगी। जैसे आप सभी को पता है, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, उसकी जगह हम सप्लाई दे देते हैं, ठीक है, तो वो क्या, उसको क्या माना जाएगा? सर्विस माना जाएगा। एग्रीमेंट टू रिफ्रेन फ्रॉम और टू टॉलरेट। ठीक है। तो इस केस में भी ट्रीटमेंट क्या होगी? सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। और नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज एनी गुड्स। यदि हमने किसी भी गुड्स को राइट दे दिया, तो उसकी ट्रीटमेंट भी क्या होगी? सर्विस होगी। ठीक है। तो मतलब कि ये मैंने पांचों ये टर्म्स पढ़ी हैं आपके सामने, इन सभी की ट्रीटमेंट क्या होगी? सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। और जो लास्ट में हमने कितने टॉपिक इसके अंदर डिस्कस किए हैं? 5 टॉपिक डिस्कस किए हैं, और ये 5 टॉपिक कहाँ दिए गए हैं? शेड्यूल 2 में दिए गए। ये 5 ट्रांजेक्शन कहाँ दी गई है? शेड्यूल 2 में दी गई है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? डीम्ड सप्लाई पढ़ रहे हैं, मानी गई सप्लाई। ये 5 को पहले ऐड नहीं किया गया था, तभी तो पहले क्या सेक्शन थे? सेक्शन 7(1), सेक्शन 7(2), सेक्शन 7(3), ठीक था। लेकिन अब कितने हो गए? 4 हो गए ना, तो सेक्शन 7(1) के साथ एक और सेक्शन ऐड हो गया, सेक्शन 7(1)(a), मतलब क्या ऐड कर दिया? डीम्ड सप्लाई। तो मुझे लगता है मैंने आपको अभी दो करा दी है, ठीक है। पहले मैं सेक्शन 7(1) की पहले वीडियो में बना दिया था, वो आपको डिटेल में बता दिया। अब इसमें मैंने आपको बता दिया डीम्ड सप्लाई, ठीक है। अब हमारे पास रहेगी सेक्शन 7(2), सेक्शन 7(3). तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप सप्लाई को, मुझे लगता है कि आपने डीम्ड सप्लाई को बहुत अच्छे ढंग से देख लिया है। देखो वैसे तो सारी टर्म्स आपको समझते, बस ये है कि सारे जो टर्म है, क्या क्या टॉपिक हैं, बस इनको याद करना थोड़ा सा ना, मतलब कि इसको
समझना या तो आपको पता ही है ट्रांसफ़र किसे कहते हैं, टाइटल का मतलब भी आप सभी को पता है, फ्यूचर का मतलब भी सभी को पता है। तो बस लास्ट में यही कहूँगी, हमने क्या किया, टीम सप्लाई की और सेक्शन 7(1)(a) के अंडर की है और इसमें शेड्यूल 2 में 5 टाइप की ट्रांजेक्शन बताई गई हैं। वो उन ट्रांजेक्शन को हम क्या कहते हैं, डीम सप्लाई के अंदर क्या कहते हैं, हम ऐड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छे ढंग से सुन लिया।